Hello dear students, I welcome all of you on my YouTube channel. चैप्टर नंबर 12 नाइन्थ क्लास में हीरोन्स फार्मूला आपको सभी बच्चों को पता है और एनसीईआरटी जो आपकी एग्जाम्पलर की बुक है उसमें हमने बच्चों ऑलरेडी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट वीडियो में और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। तो इसमें देखो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले मैं लिख देता हूं गिवन क्या है, दैट इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर फाइंड करना है अपने ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है लेकिन हमें साइड नहीं पता। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप सभी बच्चों को पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से जो साइड स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई 16 इंटू 4, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 4 था लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम उठा के राइट हैंड साइड पे 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइड स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 16 4 जा 64, तो ये 8 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइड की वैल्यू बच्चों आ गई 8 सेंटीमीटर। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जो हमारा पेरीमीटर होता है दैट इज 3 इंटू साइड, तो साइड आपकी है 8 सेंटीमीटर, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया हमें पता था उसका हमने पेरीमीटर फाइंड कर दिया बच्चों, तो 24 सेंटीमीटर मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल है जिसकी आपको तीनों साइड्स पता है, तो इसका मतलब हम एरिया तो इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है बच्चों कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है मान लो ABC। ओके, लेट अस सपोज AB 35 सेंटीमीटर है, BC 54 सेंटीमीटर है और जो AC है वो 61 सेंटीमीटर है। अब जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होता है बेटा वो हमेशा स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर होता है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड 35 है, तो जो आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा वो C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, किसके ऊपर, जो सबसे छोटी साइड है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। सो CM इज एल्टीट्यूड दैट इज ऑन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं फिर से बता देता हूं कि जो एल्टीट्यूड सबसे लंबा होगा, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, वो हमेशा ट्राइंगल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC का एरिया फाइंड करने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, तीनों साइड्स का सम उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 35 प्लस 61 प्लस 54 अपॉन 2, सो दैट विल बी 75 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज सेमी पेरीमीटर। तो 75, 75 माइनस 35, 75 माइनस 61, 75 माइनस 54 होल स्क्वायर रूट। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो चलो मैं एक बार इसको ओपन करके लिख देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इसको हम और स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी होगी। तो थोड़ा सा ऊपर से हम रब कर देते हैं, कैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चलो वो हम देखते हैं अभी। तो जो एरिया है उसके जो इसके फैक्टर्स बनेंगे 75 के क्या बनेंगे, 25 इंटू 3, ओके। 40 के क्या बनेंगे, 10 इंटू 4, 14 के क्या बनेंगे, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, ओके। अब इसको आप फर्दर और डिवाइड कर सकते हो, 5 इंटू 5, 3 को एज इट इज लिख दिया,
10 को 5 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, इंटू 7 इंटू 2, इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, तो जो बाहर आएगा वो क्या है देखते हैं। 5 बाहर आ गया, क्योंकि जो अंदर 2 बार होता है एक बार बाहर आ जाता है। 3 भी 2 बार आ गया, फिर बाहर आ गया एक बार 3 आएगा, सॉरी। सो बाहर आ गया 3, उसके बाद फिर 2 एक बाहर आ गया, अगेन 1 2, अगेन 7। तो ये सारा कुछ बाहर आ गया, अंदर आ गया √5। तो आपका जो एरिया आ गया दैट इज 420 √5। ठीक है बेटा, 420 √5 मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 7 कितना हो गया, दैट इज 420 √5। उसके बाद हमने क्या करना है अभी आगे, उसके बाद अब जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो आपका आ गया 420 √5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी एक एरिया होता है इसी ट्राइंगल का। तो आपको क्या करना है, हाफ ए बी की वैल्यू आपको पता है 35, सी एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो 420 √5। ओके, तो जब आप यहाँ से सी एम की वैल्यू फाइंड करोगे तो सी एम की वैल्यू आपके पास आएगी 2405 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना। सो दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है बेटा, आपको पता है कि उसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, कोई भी दो साइड्स आप बना लो, बोथ आर इक्वल, तो हम फिर से ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, तो मान लो ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब मान लो ये है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। लेट अस सपोज ये दो साइड्स इसकी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, और ये बेस है। ठीक है, और इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ है, पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इक्वल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का हमारे पास, वैसे तो देखो आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। where A is base and B is equal sides। जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, उसको हम B लिखते हैं। ये B है, ये भी B है, और ये क्या है, A। अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूला में। 2/4, 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कट करोगे कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 464 माइनस 4, तो ये हो गया हाफ √60। ठीक है, अब जो √60 होता है बेटा आपका, वो कितना होता है, 2√15 होता है। 2√15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो जो आपका आंसर आ गया दैट इज √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, you have to just apply direct formula for finding the area of isosceles triangle। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते, कोई बात नहीं, आप सिंपल यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये आपके सामने है। द एजेस ऑफ द ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहले फाइंड करो एरिया। एरिया फाइंड करने के बाद जितना एरिया आया, इसको 0.09 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सिंपल 9 पैसा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर जब आप फाइंड करोगे, 6 + 8 + 10 अपॉन 2, तो ये हो गया 10 + 8 18 + 6 24/2, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया जो है आपका 12, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 12 माइनस फर्स्ट साइड, 12 माइनस सेकेंड साइड एंड 12 माइनस थर्ड साइड।
सो ये होगा 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ओके। तो ये हो गया 12, 6 इंटू 2 भी 12 होता है, ओके। 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2, तो आपका 12 बाहर आ गया एक स्क्वायर रूट से, एक 2 बाहर आ गया। सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। तो अभी हम क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 9 पैसा या 9 पैसे। सो कॉस्ट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी, 9 इंटू 24, दैट इज 216 पैसे, ठीक है। 216 पैसे बनेंगे। अगर आपने इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दो और 2.16 रुपीज, ठीक है। 2 रुपए 16 पैसे, रुपीज 2 प्लस 16 पैसा, जो ये आपका आंसर आ गया। और इसके साथ जो हीरोन फॉर्मूला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मींस आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।